मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपेक्युलेटर, इन्वेस्टर और स्टॉक ब्रोकर पे है। ठीक है, तो स्पेक्युलेटर, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर पे है। ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो आइए चलते हैं वन बाय वन, इन तीनों टॉपिक को देखते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर क्या होता है और स्पेक्युलेशन में इससे पहले बता चुका हूँ। तो एक प्रेजेंटेशन नोट्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले है स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर क्या होते हैं और दूसरा है इन्वेस्टर, तीसरा है स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, तो एक सट्टेबाज एक व्यापारी है जो वित्तीय बाजारों में एक बनाने के इरादे से संपर्क करता है। बनाने के नहीं, बनने के इरादे से संपर्क करता है, बिगड़ने के इरादे से संपर्क नहीं करता। कम खरीद कर और ऊंची कीमतों को बेचकर लाभ कमाना। सट्टेबाज मूल कार्रवाई में रुचि रखता है। स्टॉक है, बॉन्ड है, कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए बाजार में सट्टेबाज विशेष रूप से आम है। मुद्राएं, ललित कला, अचल संपत्ति और डेरिवेटिव, इन सब के लिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि सट्टेबाज एक व्यापारी है जो वित्तीय बाजारों में एक बनाने के इरादे से संपर्क करता है, कम खरीद कर और ऊंची कीमतों में बेचकर लाभ कमाता है। सट्टेबाज मूल कार्रवाई में रुचि रखता है, चाहे वो स्टॉक के रूप में हो, चाहे बॉन्ड के रूप में, चाहे कमोडिटी फ्यूचर के लिए बाजार में सट्टेबाज विशेष रूप से आम है। अब इन्वेस्टर की बात आती है कि इन्वेस्टर क्या है। तो इन्वेस्टर अपनी बचत को, निवेशक जो होते हैं इन्वेस्टर, निवेशक अपनी बचत को लाभदायक आय में निवेश करने की दृष्टि से प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। प्रतिभूति अर्जित करना, वे आमतौर पर काफ़ी समय के लिए सिक्योरिटीज को बरकरार रखते हैं। वे नकद में लाभ का आश्वासन दिया है। लाभांश में रुचि रखने वाले निवेशक। इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा इसी दृष्टि से इन्वेस्ट करता है कि मुझको प्राइस उतार चढ़ाव में जब मुझको मौका मिलेगा तो मैं उस पर नकदी कमा लूँगा। एक होते हैं काइंड ऑफ स्पेक्युलेटर। तो काइंड ऑफ स्पेक्युलेटर जो होते हैं, जो कई तरह के होते हैं। इसमें से एक होता है जॉबर, एक होता है बुल, एक होता है बियर, एक होता है लेम डक, एक होता है स्टैज। तो जॉबर एक पेशेवर सट्टेबाज है जिसके पास के बारे में पूरी जानकारी, वो विशेष शेयरों का सौदा करता है, वो लाभ के शेयरों का लेन देन करता है, वो
अपने में सिक्योरिटीज का संचालन करता है, अपना नाम, वो स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है और वो केवल सदस्यों के साथ व्यवहार करता है, यानी मेंबर्स के साथ व्यवहार करता है। अब जैसे बुल की बात करें कि बुल क्या है, तो ये भी एक सट्टेबाज है। स्पेक्युलेटर मतलब सट्टेबाज, तो वो एक सट्टेबाज है जो विभिन्न प्रकार के शेयर खरीदता है और उन्हें बेचने के लिए खरीदता है। भविष्य में उच्च कीमतें में उसको बेचने की कोशिश करता है। कब्जे में आने से पहले वो शेयरों और सिक्योरिटीज को बेच सकता है। अगर कीमती गिरती हैं या मूल्य गिरते हैं तो उसे नुकसान भी होता है। भालू, इसको हम बोलते हैं बियर, वो हमेशा उन सिक्योरिटीज का निपटान करने की स्थिति में होता है जो उसके पास नहीं होती है। वो बनाता है प्रत्येक लेन देन पर लाभ, वो प्रत्येक लेन देन पर लाभ कमाता है। कीमतों में वह लेने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिभूतियों को बेचता है। कीमतों में अपेक्षित गिरावट के लाभ, जैसे कीमत में कोई अपेक्षित गिरावट के लाभ हो रहे हैं, कोई वैल्यू गिर रही है या कोई वैल्यू बढ़ रही है किसी चीज़ की, कीमतों में जो भी आपकी गिरावट है उसके प्रति जो डिविडेंड मिलता है वो, तो ये सिर्फ निपटान करने की स्थिति में होता है सिक्योरिटीज की, जो उसके पास नहीं होती है। वो लेन देन पे आपका व्यवहार कमाता है कि लेन देन में कैसे मैं लाभ कमा सकूं। एक होता है लंगड़ा बतख। लंगड़ा बतख लंगड़ा बतख हम ये कह सकते हैं, जब भालू अपने दायित्व को निभाने में विफल रहता है तो वो वित्त को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, जैसे लंगड़ा बतख होता है। ऐसा तब होता है जब वो चिंतित रहा हो। आमतौर पर एक भालू निपटान के लिए सहमत होता है विशिष्ट तिथि पर एक निश्चित शेयर के लिए। हरिण, वो भी एक सट्टेबाज है। वो नई शुरू की गई कंपनी के शेयर खरीदता है, पुरानी कंपनी के नहीं खरीदता। और दिखाता है खुद असली निवेशक। वो वास्तविक शेयर धारक बनने को तैयार नहीं है। कंपनी, जैसे कंपनी है, वो प्रीमियम अर्जित करने के लिए शेयरों के सम मूल्य से ऊपर बेचने के लिए खरीदता है। तो ये थे स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर जो आपने देखा। लेम डक लंगड़ा बतख, स्टेज जिसको बोलते हैं हरिण। तो ये टाइप ऑफ स्पेक्युलेटर हैं, सट्टेबाज हैं। इस तरह के सट्टेबाज होते हैं, जॉबर, बुल, बियर, लेम डक, स्टेज। अब आता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर एक विनियमित पेशेवर व्यक्ति होता है जो आमतौर पर जुड़ा होता है ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर डीलर के साथ, जो स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। खुदरा और संस्थागत दोनों ग्राहक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या काउंटर पर बदले में
एक शुल्क या कमीशन। स्टॉक ब्रोकर व्यक्तियों के लिए शेयर बाजार में निवेश करता है या निगम केवल स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य ही लेन देन कर सकते हैं। इसलिए जब भी व्यक्ति या निगम स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उन्हें ब्रोकरेज के माध्यम से जाना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर अक्सर अपने ग्राहकों को उचित निवेश पर सलाह देते हैं और निवेश पर सलाह देते हैं। स्टॉक ब्रोकर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होता है। जो प्रतिभूतियों में खरीद या बिक्री करता है। यह ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए सेबी से पंजीकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। सेबी को प्रमाण पत्र देते समय शर्तें लागू होती हैं। अब स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? उसने उस स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन किया है जिसके वो सदस्य हैं। पहला तो ये आवेदन को एक्सचेंज द्वारा सेबी को 30 दिनों के भीतर अग्रेषित किया जाना चाहिए डेट ऑफ रिसिप्ट के साथ। एक्सचेंज को इस आशय का एक बयान भी शामिल करना चाहिए कि कोई शिकायत नहीं है। आवेदक के विरुद्ध विचाराधीन है। सेबी जांचता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के योग्य है या नहीं। उसके पास अपनी गतिविधियों के निर्वहन के लिए मानव शक्ति सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा है कि नहीं। प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने के व्यवसाय में पिछला अनुभव है या नहीं। क्या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। क्या वे पंजीकरण की राशि का भुगतान निर्धारित तरीके से कर सकते हैं। अंत में उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद उसे लाइसेंस मिल जाता है। अब हु आर एलिजिबल टू बिकम ब्रोकर। कौन दलाल बनने योग्य व्यक्ति है। व्यक्तिगत भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्में, वित्तीय सेवाएं में लगे बैंकों की अनुषंगियों सहित संस्थाएं, कंपनी अधिनियम 1956 में अलग अलग कंपनियों सहित कारपोरेट निकाय, ये सारी चीज़ें। ड्यूटीज ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने क्लाइंट के पैसे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हें नवीनतम टैक्स के बारे में अप टू डेट रहना चाहिए। अपने ग्राहक को सर्वोत्तम रिटर्न प्रदान करने के लिए कानून, बाजार अनुसंधान और वित्तीय समाचार, नए ग्राहकों की भर्ती करें। पहला तो ये नए ग्राहकों की भर्ती करें। इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि स्टॉक ब्रोकर की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक भर्ती करना। नए ग्राहक प्राप्त करने के लिए ब्रोकर कई हथकंडे अपनाते हैं। वो कॉल कर सकते हैं, संभावनाएं, अपना परिचय दें और एक मुफ्त परामर्श प्रदान करें। दलाल संपर्क करें, कॉन्टैक्ट वे लोग
जिन्हें वो जानते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, मित्र और पिछले सहकर्मी। दलाल भी अपने समुदाय में मुफ्त सेमिनार आयोजित करें जहां वो वित्तीय विषय पर सलाह देते हैं, जैसे भर्ती की योजना बनाना। इस तरह हम नए ग्राहकों की भर्ती करते हैं। ग्राहक सेवा। एक स्टॉक ब्रोकर अपने साथ अपने संबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ग्राहकों को अपने घर पर निवेश करने वाले व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। और इसलिए यह जरूरी है कि एक स्टॉक ब्रोकर एक निरंतर संबंध बनाए रखे प्रत्येक ग्राहक के साथ। तीसरी है ग्राहकों को सलाह दें। एक स्टॉक ब्रोकर को अपने ग्राहकों को की ज़रूरत के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। जब निवेश की बात आती है तो ऐसा करके वो ग्राहकों को सलाह दे सकता है कि कैसे अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करें, किस स्टॉक को खरीदना है और अपना पैसा कहाँ रखना है। ग्राहकों की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार निष्पादन। स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहक की ओर से ट्रेडों को निष्पादित करेंगे। यह फोन पर या फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। ट्रेडों में शामिल हो सकते हैं ग्राहक के पोर्टफोलियो के सर्वोत्तम हितों के आधार पर खरीदने या बेचने का। अकाउंट मैनेजमेंट स्टॉक ब्रोकर के कर्तव्य का एक बड़ा हिस्सा है। उसे जरूर अपने ग्राहक के निवेश पोर्टफोलियो की लगातार समीक्षा करें या करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि बाजार से मिलते हैं मानकों और उन्हें समायोजित करना जहां आवश्यक हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पोर्टफोलियो जारी है बढ़ना। पोर्टफोलियो की घटने बढ़ने की पूरी जानकारी जो है उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने ग्राहकों को ये जानकारी देता रहे। स्टॉक ब्रोकर का अपने ग्राहकों के प्रति एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और उन्हें केवल एक में ही कार्य करना चाहिए, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित के लिए। अनुसंधान। स्टॉक ब्रोकरों के ट्रेडों नए नियमों के शीर्ष पर बने रहने और एक बाजार की पक्की समझ, विशेष रूप से इस बात पर कि ये अपने ग्राहकों को कैसे प्रभावित करेगा, दलाल बाजार और व्यक्ति की प्रतिभूतियों के प्रदर्शन पर शोध कर सकते हैं। और निवेश क्षमता के लिए बाजार में नवागंतुक हो सकते हैं। चेतावनी। यदि कोई दलाल हर समय अपने ग्राहक के सर्वोत्तम हित के बारे में कार्य नहीं करता तो वह कर सकता है कि वित्तीय ब्याज नियामक प्राधिकरण FINRA द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। वह संगठन जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज द्वारा अनिवार्य है स्टॉक मार्केट को विनियमित करने के लिए आयोग और सुनिश्चित करे कि सभी स्टॉक ब्रोकर और वित्तीय सलाहकार सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं।
ग्राहकों के साथ संबंध बनाएं। अच्छे स्टॉक ब्रोकरों की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वो अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। एक ब्रोकर को एक नया ग्राहक मिलने के बाद वो ग्राहक की वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के बारे में सीखना चाहिए। उसे भी समझना चाहिए कि जोखिम के लिए ग्राहक की सहनशीलता, दलालों को अपने साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहिए। ग्राहक ताकि वे लंबे समय तक ग्राहक बने रहे। टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर जिसके अंदर एडवाइजरी, दे आर एक्सपेंसिव, दे हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट बी। फिर एक होता है डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एडवाइजरी के अंदर है, यानी फुल टाइम में एक होता है एडवाइजरी, एक होता है डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट। ये भी दे आर एक्सपेंसिव, दे हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट, टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो ये 4 पॉइंट इसके हैं, 4 पॉइंट इसके हैं। फुल टाइम ब्रोकर के अंदर एडवाइजरी हो गया, एक हो गया डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट, ये चीज़ हो गई। अब एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर का दे आर एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, दे अंडरटेक ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, नो रेंज ऑफ सर्विसेज, नो स्पेशल असिस्टेंट टू कस्टमर। तो डिस्काउंट ब्रोकर ही लोग ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, पर इनके पास केवल खरीदने और बेचने भर की सिक्योरिटीज़ का पावर होता है। फुल टाइम ब्रोकर एडवाइजरी जाहिर कर सकता है, एक्सपेंसिव होते हैं, दे हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट, they have to maintain एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट, ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी होते हैं, और डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट भी, ये भी एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी मेंटेन करते हैं गुड रिलेशनशिप, पूरा इन्वेस्टमेंट पे कंप्लीट कंट्रोल होता है इनका, दे टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ओके, तो जस्ट अ डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट अदर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि 2 तरह के ब्रोकर्स हैं, फुल टाइम ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर। तो ये था आपका स्टॉक मैनेजमेंट का, स्टॉक ब्रोकर है स्पेकुलेटर। कल बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।